किसी के भी साथ रिलेशनशिप में जाओगे तब एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करने को पड़ती है। रिलेशनशिप तो चलता है, सबकी लाइफ में चलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सामने वाला इंसान हमसे बोर हो जाता है, सामने वाला इंसान हमें छोड़ना चाहता है, या फिर वो इग्नोर करता है, या फिर वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है, हमसे दूर भागने की कोशिश करता है, या फिर हमसे दूर चला जाता है, या फिर दूर जाने की कोशिश करता है, या फिर हमें छोड़ने की बात करता है। रिलेशनशिप में ये एक फेज आता है, दो फेजेस होते हैं। एक अच्छा वाला था जहां पे बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, प्यार मोहब्बत की बारिश होती है, घूमना फिरना सेक्स हर चीज। लेकिन ये फेज खत्म होने के बाद दूसरा वाला फेज शुरू होता है, इग्नोरेंस, रिस्पेक्ट नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट करना, छोड़ने की बात करना, वैल्यू नहीं करना, छोड़ देना, ब्लॉक कर देना, इग्नोर करना। ऐसे बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो दो फेज होते हैं एक रिलेशनशिप में। आप ये डाउन वाले फेज में चल रहे हैं आज के डेट में। कोई बंदा तुम्हें छोड़ने की बात कर रहा है, कोई बंदी तुम्हें छोड़ने की बात कर रहा है कि मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना भाई, तेरे साथ जो मेरा रिलेशनशिप था खत्म हो चुका है, अब मुझे तेरे साथ कोई नीड नहीं, या फिर मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते भाई, ठीक है, अब मुझे कोई तेरे साथ रहना नहीं है, या फिर मेरे को तेरे साथ कोई अभी इंटरेस्ट नहीं रहने का, या फिर कोई भी रिलेशनशिप मुझे नहीं रखना। एक ऐसी कंडीशन में आप फंस चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक कराने के लिए। कॉल बुक कराने के लिए ज्यादा जरूरत होगी तो ही जाके कॉल बुक कराना, अदरवाइज वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। जिसको ज्यादा नीड है वही कॉल बुक कराएगा, ठीक है, अदरवाइज वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। कॉल का चार्ज लगेगा, पहले बता दूं। अभी हम बात करते हैं गाइस कि ये जो आपको मैंने प्रॉब्लम बताया, अगर उस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब ये सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है, जब मान लो अगर आपका फर्स्ट स्टेज है इस रिलेशनशिप में, ये शुरुआत है, अभी मान लो छोटा सा भी शुरुआत हुआ है डिसरिस्पेक्ट करने की, तो बात अलग है, उसका भी बताऊंगा। और अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है या फिर बहुत ही छोड़ ही चुका है, उसका भी बताएंगे। पहली चीज पे बात करते हैं कि अभी शुरुआत हुई है, सामने वाले इंसान ने धीरे धीरे डिसरिस्पेक्ट करना शुरू किया, सामने वाले इंसान ने धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम देना कम कर दिया। लेकिन इसके पीछे आपको जानना होगा, सामने वाला इंसान सच्ची में टाइम नहीं दे रहा है या फिर वो बिजी है। ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में बिजी नहीं होता, वो जानबूझकर करता है। ये चीज क्यों होती है इसके बारे में बताता हूँ पहले। ये चीज इसीलिए होती है जब हम लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं ना, हम अपनी तरफ से अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझते, अपने टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, हम फ्री में लोगों को टाइम देने लग जाते हैं। तब लोग ना हमें ना उस हिसाब से जज करते हैं कि ये फालतू है, ये फ्री है। फिर लोग ना हमें कभी भी कॉल करना शुरू कर सकते हैं, या फिर कभी भी, इससे तो कभी भी बात हो जाएगी। आपकी एक इमेज उसकी नजर में ऐसी होती है। ये एक प्रॉब्लम होता है पहले वाली स्टेज में कि जब सामने वाला इंसान थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर रहा है अभी, ठीक है। इसके बारे में इसका भी सॉल्यूशन बताता हूं। इसका सॉल्यूशन पहले बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है? जब कोई इंसान अगर आपको धीरे धीरे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है सामने वाला इंसान बदतमीजी से बात कर रहा है, अब्यूजिंग कर रहा है, या फिर आपकी गलती ना होने के बाद भी आपकी गलती शो कर रहा है, तो वहां पे हम सबसे बड़ी शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है जहां तक शुरुआत किसी की होगी नहीं, सबका बढ़ गया होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। सामने वाले इंसान को हम क्या करते हैं, फिर हम सामने वाले इंसान जो ना हमें अब्यूजिंग करता है, तो हम उसके सामने हाथ जोड़ना, इमोशनल हो जाते हैं। पहली चीज क्या करते हैं, जब सामने वाले इंसान ने बोला मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, हम डर दिखा देते हैं। सबसे बड़ी घटिया और सबसे घटिया चीज यही है एक रिलेशनशिप में। जब किसी बंदे ने बोल दिया मुझे तेरे साथ नहीं रहना, या फिर मेरे को तेरे साथ अभी बोर हो चुका है, हम उस टाइम पे इतना डर जाते कि भाई फर्स्ट टाइम ऐसा बोल दिया, अब रिलेशनशिप खत्म हो गया मेरा। हम क्या करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती नहीं होगी, फिर भी हम डर जाते। और फिर यही एक फर्स्ट वाला स्टेज होता है इग्नोर करने का, शुरुआत का। यही फर्स्ट स्टेज होता है सामने वाले इंसान की तरफ से, जब वो इंसान ज्यादा इग्नोर करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वाले स्टेज पे आप रिएक्शन देते हो, मैंने हमेशा बताया, जो आपके रिएक्शन होंगे लोग उस हिसाब से आपको जज करेंगे किसी भी जगह पे, ठीक है। तो आपने रिएक्शन दे दिया कि नहीं यार ऐसे कैसे बात कर रहा है, ब्रेकअप करने की इतने समय का रिलेशनशिप, सामने वाले इंसान को पता चल गया ये तो भाई ब्रेकअप के नाम से डरता है। फिर वो इंसान उस चीज का फायदा उठाता है। फिर वो डिसरिस्पेक्ट पे शुरू आता है, शुरुआत पे थोड़ी वाली डिसरिस्पेक्ट करता है, एवरेजिंग करेगा। हम क्या करेंगे, वो एवरेजिंग करेगा, फिर भी हम चलाएंगे। थोड़े समय के बाद वापस 2-4 दिन के बाद ठीक करेंगे, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, वापस चलेगा। फिर वो आता है दूसरी वाले स्टेज पे, जब ये वाले अपने कन्वर्सेशन कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपनी तरफ से, सामने वाले इंसान को पता चलेगा इसको गाली दी फिर भी इसने कॉम्प्रोमाइज किया है, इसकी गलती नहीं थी फिर भी इसने सॉरी बोला है, मैंने छोड़ने की बात की, ये रोता है, ये नहीं छोड़ता। फिर ये पहली वाली स्टेज में कंफर्ट जोन में चले गया, दूसरी वाली स्टेज में आ गया। दूसरी वाली स्टेज क्या होती है, फिर वहां पे वो इंसान ज्यादा एवरेजिंग करता है। फिर वो इंसान बात बात पे गालियां देता है, वो इंसान बात बात पे तुम्हें ब्लॉक करेगा,
बात बात पे तुमसे झगड़ा करेगा, बिना गलती के तुम्हें गलतियां दिखाएगा, बिना गलती के तुम्हें छोड़ने की धमकियां देगा। फिर हम उस टाइम पे और ज्यादा पॉजिटिव हो जाते, नहीं ना मर जाएंगे ना, प्लीज ऐसे मत करना, प्लीज रिलेशनशिप मत तोड़ना। हम उस टाइम पे भी और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उसको पता है, क्योंकि फर्स्ट वाले स्टेज पे तो आप कंफर्ट हो चुके हो, उसको पता चलेगा कि इसको कितनी भी गाली दूं ये इंसान मेरे को छोड़ेगा नहीं, इसको कितना भी इग्नोर करूं, ये कितने भी छोड़ने की बातें करूं, इसको मैं देखो कोई भी इंसान आपको ब्लॉक क्यों करता है, मैंने बताया ब्लॉक क्यों करता है, उसको पता है ये दूसरे नंबर से कांटेक्ट करेगा तभी तो ब्लॉक करेगा। कोई भी आपको किसी में हिम्मत नहीं कि वो आपको ऐसे ही ब्लॉक कर दे। जब उसको पूरी तरीके से कंफर्ट होता है, जब वो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ये करेगा ही मैसेज दूसरे नंबर से, या फिर मेरे को ऐसे इजीली नहीं छोड़ देगा, या फिर इजीली एंड नहीं करेगा रिलेशनशिप का, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है ये रोती मेरे लिए, ये रोता है मेरे लिए, फिर वो इंसान हमें ब्लॉक जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये आएगा ही, ये कहीं नहीं जाने वाला। और हम वही करते हैं दूसरे वाले स्टेज में भी, सामने वाला इंसान ब्लॉक कर देगा, फिर हम दूसरे नंबर से कांटेक्ट करेंगे। हम ये नहीं देखते गलती किसकी है, ये तो हम बात की बात करेंगे, ये तो मैं सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा, पहले हम प्रॉब्लम बता रहा हूं कि हम ये नहीं देखते गलती किसकी, हम खाली भागते, नहीं ना प्लीज ना, ठीक हो जाए ठीक हो जाए ठीक हो जाए, फिर उसके बाद वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। थोड़े समय के बाद थोड़ा दिन आपको इग्नोर करेगा, आप रोते धोते हाथ जोड़ते पैर पकड़ते उसके नाक रगड़ते, ठीक कर लेगा, क्योंकि उसको ठीक तो करना ही है, खाली आपको तड़पाना चाहता है वो, क्योंकि तुम कितना तड़पते हो उसके बिना। वो फिर वो धीरे धीरे ना दूसरी वाले स्टेज पे हीरो बन जाता है, फिर वो खुद को उसके अंदर एक हीरो वाला एटीट्यूड आ जाता है, खुद को हीरो समझने लग जाता है कि मैं एक हीरो हूं। फिर वो तीसरी वाली स्टेज पे आता है, तीसरी वाली स्टेज होती है, फिर वहां पे वो इंसान सीधा आपसे नफरत करने लग जाता है। नफरत करने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जहां पे लड़कियां इतनी ब्यूटीफुल है, लड़के इतने हैंडसम, इतने करोड़पति, हर चीज, फिर भी ऐसी घटिया लड़की जिसकी कोई औकात नहीं, एक ऐसा लड़का जो एकदम घटिया, जिसकी कोई औकात नहीं, उसको कोई मार्केट में लड़की भाव नहीं दे रही, उसका मुंह देख के पानी पीने का मन नहीं करेगा, ऐसे लोग भी लोगों को छोड़ने की बात करते। फिर तीसरी वाली स्टेज में, नहीं रहना तेरे साथ, तू घटिया है, तू ये, तेरा ऐसा, तेरी माँ तेरी है, तू ये, गंदी बातें बोलते, फिर इतनी गंदी बातें बोलती, इतना अब्यूजिंग किया जाता। फिर भी ये जो बंदा है, मतलब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप फर्स्ट वाले में भी कॉम्प्रोमाइज, दूसरे और तीसरे में भी हम क्या करते हैं, सामने वाले से लड़ते नहीं है, हम सामने वाला डिसरिस्पेक्ट करता है, हम उसके सामने माफी मांगते हैं, सामने वाले इंसान में छोड़ने की बात करता है, हम छोड़ देते, फिर वो इंसान में ब्लॉक करेगा, हम 10 नंबर से कांटेक्ट करेंगे, फिर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फिर तीसरी वाली स्टेज में आ जाएंगे, जब सामने वाला इंसान हमें अब्यूजिंग करेगा, फिर वो छोड़ने की ही बात करेगा, वो सीधा एक ही बात करेगा, मेरे को रहना ही नहीं तेरे साथ। क्यों? ये दो चीजें जो आपने की फर्स्ट वाली स्टेज में और दूसरी वाली स्टेज में, उसकी वजह से तीसरी वाली स्टेज ओपन हुई है। अगर आप फर्स्ट वाली स्टेज में स्टैंड ले लेते खुद के लिए कि नहीं, तूने बिना गलती के मेरे को गाली दी, तेरे को दिखाता हूं तेरी औकात क्या है, तेरे को दिखाता हूं, तेरी औकात देनी, तू मेरे को गाली देगा, तेरे को मैं छोड़ता हूं, मैं तेरे को ब्लॉक करता हूं, मैं तेरे को ब्लॉक करती हूँ, और हम उस टाइम पे उसको ब्लॉक कर देंगे, 15 दिन के बाद खुद कॉन्टैक्ट करेगा। क्यों? तब उसको पता चल जाएगा ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बंदी है, और यही लाइफ का एक एटीट्यूड है। और अगर तुम बिना गलती के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो फर्स्ट वाली स्टेज में फंस गए, दूसरी में फंस गए, तीसरी में तो फिर वो छोड़ेगा ही। और मैंने मैक्सिमम देखा तीसरी वाली और चौथी वाली जो स्टेज आती है उसमें तो फिर ब्रेकअप ही होता है, फिर उसमें कोई ठीक नहीं होता, या फिर उसमें कोई नो कांटेक्ट और कुछ वर्क नहीं करता। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं नो कांटेक्ट से कुछ नहीं होता, साइलेंट से कुछ नहीं होता। अरे क्यों होगा? क्योंकि तुम अपनी रिस्पेक्ट को इतना गिरा चुके हो, आप अपनी रिस्पेक्ट को इतना जीरो कर चुके हो, तो क्यों कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू करेगा? क्यों कोई इंसान तुम्हारे साथ रहना? क्योंकि उसको पता है कि ये इतना गिरा हुआ इंसान है, ये 10 दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकता, या फिर 15 दिन भी रह लेगा फिर भी ये आएगा ही। 1 महीना भी तुम उसके बिना रह लोगे, नो कांटेक्ट फॉलो कर लोगे, फिर भी वो इंसान नहीं आएगा, कांटेक्ट नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नो कांटेक्ट 1 महीना किया फिर भी नहीं आया, तो इसका रीजन ये कि तुम्हारी हरकत, तुम इतना देखो, मैंने फर्स्ट वाली स्टेज बताई, अगर वहां पे आप नो कांटेक्ट फॉलो कर लोगे वहां पे तुरंत बेनिफिट हो जाएगा, दूसरे में भी कर लोगे वहां पे थोड़े दिन में, तीसरे में भी कर लोगे तो थोड़े दिन के बाद हो ही जाएगा, 15 20 25 दिन। लेकिन जब आप चौथी वाली स्टेज पे पहुंच जाओगे, जहां पे सामने वाले को पता चल गया कि ये पागल ही है मेरे पीछे, ये पागल ही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये मेरे बिना रह ही नहीं सकती, जब वो पूरी तरह से कंफर्ट हो जाता है कि ये मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकती, इसको हजारों मिलेंगे फिर भी नहीं जाएगी, तब वो कंफर्ट जोन में जाने के बाद वो इंसान फिर एक ही बात करता है कि इसको छोड़ना ही है। फिर हम बोलते हैं यार मैं इतनी सुंदर हूं, या फिर मैं इतनी अच्छी हूं, या फिर इतना अच्छा रिलेशनशिप था, या फिर मेरे घर वाले मान रहे, या फिर मैं शादी के लिए तैयार हूं, इसको अच्छी लड़की मिल रही, फिर भी ये क्यों नहीं करना चाहता? हमें लगता है कि हम जितना अच्छे रहते फिर भी लोग क्यों छोड़ना चाहते? तो इसके पीछे ये साइकोलॉजी भाई, कि जब एक समय ऐसा था कि ये बंदा तुमसे शादी के लिए हाँ बोलता था, तुम मना कर देते, ये तुम्हारे पीछे पागल था, आज तुम शादी शादी कर रहे हो, आज तुम उसके साथ रहने के लिए तड़प रहे हो, तुम्हें मना कर रहा है। यही साइकोलॉजी, कि हम जब लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते, जब लोगों को चीज, मैं हमेशा बताता हूँ वीडियोस में भी, कॉल्स पे भी, कि इतनी पागलपंती मत करो, इतना ये सारी चीजें मत करो, या फिर इतनी घटियापंती मत करो कि तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट जो पूरी जीरो करके रखते हो। फिर ये तीसरी वाली स्टेज और चौथी वाली जो स्टेज है ना, वहां पे भूल ही जाओ, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाना। वहां पे तो तुम्हें कम से कम फिर पूरा स्पेस दे के सामने वाले इंसान को हर जगह से ब्लॉक करके, और जो तुमसे होगा नहीं ब्लॉक करके, फिर तुम्हें पूरी फोकस के साथ अपने काम पे ध्यान देना होता है। थोड़े समय के बाद उसको रियलाइज होगा तो होगा, वरना नहीं भी होगा। बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ के चले जाते, क्योंकि उनको एक चीज पता चल जाती कि ऐसी लड़की, इसको छोड़ ही देना बेटर है, ये पागल रहती है, रोती रहती है, ऐसा वैसे, रोने वाले किसी को पसंद नहीं है। क्योंकि हमें लगता है अरे यार कोई लड़का जिसकी औकात नहीं है, जिसको कोई लड़की नहीं मिल रही और तुम मिल गई। मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं,
जिसको कोई नहीं मिल रहा, सर ये बंदा मेरे पीछे पागल था, इसने मेरे को प्रपोज किया, इसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही थी, मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनी, ऐसी गर्लफ्रेंड बनी, मैंने इतना प्यार किया, मैं इतनी इसकी केयर कर रहा हूँ, इतना रोती हूँ, आज ये मेरी वैल्यू नहीं करता। वही गधा जो इंस्टाग्राम पे लड़कियां ढूंढता रहता था, फेसबुक पे लड़कियां ढूंढता रहता था, जिसको इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली वो इग्नोर कर रहा। तो इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, इसके पीछे ये होता है कि जब आप लोगों के लिए पागल हो जाते हो, क्रेजी हो जाते हो, कहा जाता है ना ज्यादा खाना हजम नहीं होता, वही वाली चीज है भाई। ज्यादा केयर, ज्यादा प्यार, रोना धोना हजम नहीं होता, ऐसे गधों को औकात दिखानी पड़ती है। सॉल्यूशन सिंपल सा सॉल्यूशन तुम्हें पता है, जो भी मैंने प्रॉब्लम बताया वही सॉल्यूशन है, कि जो तुम हरकतें करते हो फर्स्ट वाली स्टेज पे जाते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, वहीं पे सबक सिखा देते हो। उसने बोला तू ऐसा, तू ये गलत गलत बोला, कुछ गलत शब्द बोलते, गलत बोल रहा तू मेरे को, तू ऐसे शब्द बोला मेरे को, तेरे को पता है मैं कौन हूं, या फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे बहुत प्यारी है, तू भाड़ में मेरे को, हम भी स्टैंड लेंगे। तुम स्टैंड नहीं लेते, तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो। उसने मेरे को गाली दी, मैं रो रहा हूँ, अरे रोना क्यों, उसने गाली दी तो रोते क्यों, उसने मेरे को गाली दी मैं क्या करूं सर, मेरे पास क्यों आते हो, उसने गाली दी तो मेरे पास मत आओ, उसने गाली दी तो तुम स्टैंड लो खुद के लिए, तुम खुद के लिए कुछ करो, तुम खुद के लिए कुछ करके दिखाओ, या फिर सामने वाले इंसान को शो करो कि शो दिन की कौन हो तुम, या फिर तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, या फिर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हें, उस इंसान से बढ़कर, इस रिलेशनशिप से बढ़कर तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन तुम ये शो कर दोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूं कि कोई इंसान तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ये साइकोलॉजी का रूल है और ये लाइफ का भी रूल है। लोग बोलते हैं यार मैंने नो कांटेक्ट 1 महीने फॉलो किया, तू 1 महीने नो कांटेक्ट नहीं, तू 2 महीने फॉलो कर, तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले की नजर में तू इतना गिर चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली स्टेज में पहुंच गया, तो फिर कोई तेरी वैल्यू नहीं करेगा। तू अगर फर्स्ट और सेकंड पे स्टैंड ले लेगा, चलो फर्स्ट में छोड़ो कोई बात नहीं, गलती हो जाती ठीक है, दूसरे में अगर वो इंसान फिर से बदतमीजी कर रहा है, तुम्हें अब्यूजिंग कर रहा है, और तुम्हें पता चल गया मेरी गलती नहीं, तुम्हें पता होता है गलती हमारी नहीं है, फिर भी तुम क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हो, क्यों भीख मांगते हो, नहीं ना मेरा रिलेशन, मेरे पास ऐसी लड़की आती है ना, मेरा मन करता है उनको थप्पड़ मारने का, सर मैं क्या करूं, वो लड़के ने मेरे को छोड़ दिया, मैं सर मैं इतनी अच्छी थी, मैंने ऐसी नहीं की सर, मैं उसके सामने रो लिया। अरे तुम रो रही हो इसीलिए तो तुझे छोड़ रहा है, तू रो रही, तू हाथ जोड़ रही इसीलिए तो तुझे छोड़ रहा है वो बंदा, हाँ? या फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे रोने वाले लोगों से कोई प्यार नहीं करता, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद बोलता छोड़ दो ऐसे लोगों को, अगर मेरे भी कोई रो मैं भी नहीं रहूंगा, क्योंकि रोने लोग किसी को पसंद नहीं, इंसान को ना वो लोग पसंद है जो उनके सामने स्टैंड टू स्टैंड खड़े रहे, उनको सबक सिखाए, जो उनके सामने लड़ सके। जब हम किसी के सामने लड़ते ना, तब उसको पता चलता है कि यहाँ ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है। लेकिन अगर कोई तुम्हें गालियां दे रहा हो, तुम उसके पैरों में बस गाली दे दे, ले मेरे साथ रह ले, मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, मैं तेरे हाथ पकड़ता हूं, मेरे साथ रह ले, ऐसे रहोगे ना तो तुम्हारे साथ कोई नहीं सर, ऐसे करने से तो, कॉम्प्रोमाइज करने से तो रिलेशनशिप बच जाता है, ऐसे करने से तो रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, ऐसे करने से तो लड़की वैल्यू करती, लड़की तो प्यार करते, ऐसे करने से फिर उसमें ना हमारी इज्जत बढ़ जाती, फिर सामने वाले इंसान में हम बहुत अच्छे बन जाते हैं। अरे घंटा अच्छे नहीं बनोगे तुम, तुम्हें पिछवाड़े पर लात मार के हमेशा के लिए भगा देगा और तू किसी और के साथ निकल जाएगा। ये रियलिटी है। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो बचाएगा उसी का रिलेशनशिप बचेगा, और उसी को एक वैल्यू मिलेगी, उसी को प्यार मिलेगा, उसी को केयर मिलेगी, और उसी को सच्चा वाला प्यार मिलेगा जो सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाएगा। और जो सेल्फ रिस्पेक्ट भाड़ में जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट बहा दो, सेल्फ रिस्पेक्ट को, सामने वाला इंसान चाहिए बस, उसके सामने कॉम्प्रोमाइज करना है, भीख मांगनी, वो गलत बोलेगा फिर भी सहेंगे, वो गाली देगा फिर भी, अरे गलती नहीं, वहां पे स्टैंड लो, मैं गलत नहीं हूं, वो बोल रहा है ठीक है तो मैं तेरे को छोड़ रहा है, चल छोड़, वो बोल रहा है मैं तेरे को ब्लॉक, अरे कर ब्लॉक, मैं करती तेरे को ब्लॉक, तू क्या करेगा, ब्लॉक करके सामने वाले इंसान को तब तक ब्लॉक रखना है। फिर हम क्या करते हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, क्या हो गया, वो तो आ ही नहीं रहा सर, मैंने तो आपने बोला था आ जाएगा, अरे मैंने ये नहीं बोला आ जाएगा, मैंने ये बोला कि खुद के लिए स्टैंड लो, ब्लॉक करना, भले टूट जाए रिलेशनशिप, ये सोचना कि मुझे टूट जाए, गुस्से में टूट जाए, लेकिन मेरे को गलत बोला, छोड़ दूंगी मैं, ब्लॉक करके थोड़े समय के लिए अपने काम के लिए फोकस, थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए अपने काम के लिए फोकस करो। मैं लिख के देता हूं कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 15-20 दिन 10 दिन के बाद वो इंसान खुद कहां आ जाएगा, जब उसको औकात पता चल जाएगी कि यार इससे मेरे को ब्लॉक कर दिया, मतलब ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बंदी है, ये बंदी को गलत नहीं बोल सकती, दोबारा गलत बोलने से पहले 10 बार सोचेगा, और इंसान माफी भी मांगेगा जो उसने गलती की। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया तुम स्टैंड लेते हो। और जो लोग स्टैंड नहीं लेते ना, जो खुद के लिए, ऐसी कंपनियों में जाके देखना, बहुत सारे ऐसी कंपनियों में बंदे जॉब करते जिनको बेचारों को बहुत ज्यादा हर्ट किया जाता है, जिनकी बदतमीजी की जाती है उनके साथ, वो अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, उस कंपनी में जॉब करते तो वहां पे उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। लेकिन जो बंदा स्टैंड लेता है ना, हमेशा उसके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टैंड लेता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ता है। वैसे तुम सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ोगे ना, तो ये बंदा तुम्हें ब्लॉक करने की धमकी देगा, उसको बोल कर दे, कुछ नहीं कर सकता, कर दे ब्लॉक, तेरे को क्या लग रहा है तेरे ब्लॉक करने से मर जाऊंगी मैं? नहीं मरूंगी, ये जॉब होता है। हम बोलते हैं नहीं सर ऐसे एटीट्यूड में बात करेंगे तो टूट जाएगा, अरे भाई ऐसे भी तो टूट ही जाने वाला है तेरा। मैं बोल रहा हूँ गलत जगह नहीं बोल रहा हूँ, जहां गलती है ना वहां पे तो ठीक है, तुमने गलती की सॉरी बोलो, सामने वाले को हट गया। लेकिन जहां तक 99% केसेस में तुम्हारी गलतियां होती नहीं, सामने वाले इंसान की गलती होती, फिर भी तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो, यही प्रॉब्लम है। आई होप कि आप समझोगे। 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, अभी भी बहुत लंबी चलती है वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर वीडियोज में थोड़ा थोड़ा शो करूँ और थोड़ा थोड़ा समझाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें बोलने
बोलने के लिए, बट कितना समझो आप लोगों को खाली रोना धोना ही आता है। बंद करो, फोकसेड रहो। वो इंसान घटिया है, वो खुद आएगा, उसको औकात पता चलने दो, क्योंकि तुम मरे जा रहे हो, तुम नहीं रह पाते हो, इसीलिए वो इंसान रह लेता है। और जिस दिन सच्ची में तुम रहने सीख गए ना, मन से रहना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, उस दिन मैं लिख के देता हूँ, पागल हो जाएगा। ये जो तुम्हारा गधा है ना, ये जो कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे, ये जो तुम्हें भगा रहा है, कुत्ते की तरह तुम्हारे पैरों में गिरेगा, पूछ हिलाते हुए, रोटी मांगेगा तुमसे। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।